जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि सरकारी अस्पताल में एक और न्यू बम्पर भर्ती आ चुकी है, जिसके तहत में आपको किस प्रकार से सरकारी अस्पताल में नौकरी प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, अगर जी आप भी चाहते हैं कि हम भी सरकारी हॉस्पिटल में नई वैकेंसी के तहत में आवेदन करेंगे और आवेदन के तहत में अपने को नौकरी मिलने वाली है, तो दोस्तों इसके तहत में आप ही अगर जी आवेदन करके अपनी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों किस प्रकार से आवेदन करना होगा और इस भर्ती में आपको सरकारी अस्पताल के तौर पर आपको गवर्नमेंट कौन सी इस मतलब वेबसाइट रहने वाली है और जिसके तहत में आपको कौन सी किस पद को लेकर कौन सी पोस्ट के तहत में आपको इसमें नौकरी मिलने वाली है। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, जिसको लेकर आज की इस वीडियो में आपको एंड तक बना रहने पड़ेंगे ताकि आपको सरकारी हॉस्पिटल में किस प्रकार से आप नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों क्लियर बात जानने के लेकर सरकारी अस्पताल की एक बम्पर भर्ती है जो निकल कर आ चुकी है, जिसमें आपको सरकारी अस्पताल के तौर पर आपको पूरी प्रक्रिया है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर जी आप भी चाहते हैं कहीं हम भी अगर जी आप भी डॉक्टर की नौकरी करना चाहते हैं यानी सरकारी अस्पताल में नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों किस प्रकार से आप इस नौकरी को प्राप्त कर सकेंगे और किस प्रकार से आप इसमें आवेदन भी कर सकेंगे और इस भर्ती को लेकर क्या क्या पूर्ण रूप से प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों मैं बात करूंगा आज के इस वीडियो में सरकारी अस्पताल को लेकर यानी जो सरकार की तरफ से जो डॉक्टर्स होते हैं उन डॉक्टर्स की। तो दोस्तों उन डॉक्टर्स को लेकर मैं बात करने वाला हूं जिसमें आपकी कौन सी आपके पास में योग्यताएं होनी चाहिए और इस भर्ती को लेकर कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए ताकि आप आसानी से उन दस्तावेजों को लेकर गवर्नमेंट सरकारी की तरफ से जो आसानी से इस भर्ती में आवेदन कर पा सकेंगे। तो दोस्तों इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया देखने को लेकर वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको सारी के सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो दोस्तों मैं बात करूं आवेदन को लेकर, इसके तहत में कहां से आपको लिंक देखने को मिलेगा, उस लिंक के तहत में आपको कहां से आवेदन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों सरकारी अस्पताल में एक निकली बम्पर भर्ती जिसमें आपको डाटा एंट्री के ऑपरेटर पर या पर्ची काटने की जॉब पर उस पर अगर जी आप भी चाहते हैं कहीं हम नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों उस पर आप आसानी से एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को लेकर यह वीडियो है उन पर ही आज की इस वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों इसकी पूरी प्रक्रिया आपको समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर जी आप भी 10वीं या 12वीं पास हैं तो आपको लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है वो आ चुकी है, जिसके तहत में आप इस प्रक्रिया में आवेदन करके और सरकारी अस्पताल में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और 10वीं 12वीं वाले तो दोस्तों 10वीं 12वीं अगर जी आपको भी पास हो चुकी है तो दोस्तों आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे, कौन से आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसके तहत में आपकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों इसकी पूरी प्रक्रिया देखने को लेकर वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको सारी के सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में कि सरकारी अस्पताल को आपको किस प्रकार से बनना रहेगा और सरकारी अस्पताल में आपको किस प्रकार की एक नौकरी प्राप्त करनी रहेगी। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को देखने को लेकर वीडियो के एंड तक में आपको पूरी प्रोसेस तरीके से बताई जाएगी। अगर जी आपको उस भर्ती का अगर जी आप विज्ञापन देखना चाहते हैं या नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर यानी आपको किस प्रकार से वो विज्ञापन या नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को लेकर और किस प्रकार से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दे रहा हूं, उस टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर आपको एक अस्पताल के पीडीएफ देखने को मिलेगी। वो पीडीएफ है वो आपको उस अस्पताल के जितने भी नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन का रहने वाला है और इसके बाद में जो आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस प्रक्रिया की बात करूं जिसके तहत में आप आसानी से सरकारी अस्पताल भर्ती में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और इस सरकारी अस्पताल भर्ती में नौकरी प्राप्त करके अपनी स्थिति को अच्छी खासी सुधार सकते हैं, जिसके तहत में आप गवर्नमेंट सरकारी इस अगर जी आप भी 10th या 12th पास में और अगर जी आप 10th पास हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित हो सकते हैं। अगर जी आप 12th पास हैं तो आप पर्ची काटने की जॉब पर भी लग सकते हैं। तो दोस्तों इस पर पर्ची काटने की जॉब के तहत में गवर्नमेंट सरकार की तरफ से जो नियम कानून कायदे हैं वो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक आपको बना रहने पड़ेंगे ताकि आपको सारी के सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं बात करूं इस भर्ती को लेकर जिसके तहत में आपको कौन से पदों के साथ में गवर्नमेंट सरकार की तरफ से इस तरफ से आपको इसमें लगने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा देना ताकि आपको जब भी मैं इस YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपकी बात करें हॉस्पिटल की, जिसमें आपको पर्ची काटने की चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो उसमें आपको प्राइवेट पर्ची काटने की जॉब किस प्रकार से प्राप्त करनी रहेगी। तो दोस्तों अपने हॉस्पिटल
में आपने अपनी ग्रामीण हॉस्पिटल जो आपने नाम सुना होगा, सरकारी अस्पताल है, वहां पर आपने एक कंपाउंडर का नाम भी सुना होगा। तो दोस्तों उस कंपाउंडर के नाम पर जो भर्ती होती है उस पर आपको किस प्रकार की पर्ची काटने की जॉब लेनी यानी नौकरी लेनी रहेगी। तो दोस्तों उसके तहत में मैं आज की इस वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार के काम दिए जाते हैं। तो दोस्तों उसमें से जो डॉक्टर सहायता करते हैं उनको कंपाउंडर का मतलब कंपाउंडर बोला जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर के आदेश के अनुसार में पेशेंट की जांच करना, डॉक्टर के द्वारा दिए गए दवाइयों तथा इंजेक्शन की रोगी को देने में सहायता करना, उसे ही कंपाउंडर माना जाता है। तो दोस्तों अस्पताल में अगर जी आप भी चाहते हैं कि हम भी ऐसी जॉब करना चाहते हैं या पर्ची काटने की जॉब करने के सबसे पहले मैं आपको अस्पताल में जाना होगा और वहां पर आपको उनकी रिटायरमेंट के अनुसार में उसकी जानकारी को लेना होगा। तो दोस्तों यह बहुत ही आसान जॉब होगी और अधिकतर लोगों को इसका पता भी नहीं होता है। लेकिन आपको अगर जो ऑफलाइन अस्पताल में या ऑनलाइन अस्पताल में जाकर ऑफलाइन में जाकर आपको अस्पताल में पर्ची काटने वाली जॉब का पता लगाना होगा और इसके बाद में आप अपना कंप्यूटर की नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कंप्यूटर की नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं कंप्यूटर को लेकर जिसमें क्या कामों को लेकर करते रहेंगे। तो दोस्तों अधिक भीड़ होने पर वह पर्ची काटते रहते हैं, लेकिन अगर से आपकी कम भीड़ होते हैं तो वह डॉक्टर की भी सहायता ले कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं जिससे व्यक्ति को पर्ची पर जो नंबर होते हैं उसके अनुसार में डॉक्टर के पास ले जाना और उसकी जांच करवाते रहना और डॉक्टर से क्लिक करवाना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कंप्यूटर का काम रहता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को लेकर इस भर्ती में कौन सी सेक्शन की योग्यता रहने वाली है। अगर जी आप भी चाहते हैं कि हम भी कंप्यूटर के तरफ से नौकरी लेना चाहते हैं और किस प्रकार से इस कंप्यूटर की नौकरी लेंगे, तो दोस्तों इसकी पूरी प्रक्रिया आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं बात करूं सरकारी अस्पताल में अगर जी आप पर्ची काटने की जॉब लेना चाहते हैं, जिसको लेकर मैं आपको बता देता हूं, जिसके तहत में अगर जी आप भी चाहते हैं कि हम भी कंप्यूटर की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत में किसी भी मानवता प्राप्त संस्थान से यानी साइंस से 12th पास होनी चाहिए, जैसे कि आप मान सकते हैं बायोलॉजी से। तो दोस्तों एग्जाम से पास होना चाहिए और कम से कम उसकी 50% उसके अंक भी होने चाहिए तथा यदि आप विद्यार्थी की मानवता प्राप्त संस्थान से यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ डिग्री को प्राप्त किया है तो आप अस्पताल में अगर आप कंप्यूटर की नौकरी प्राप्त करते हैं तो भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अस्पताल में नौकरी पर्ची काटने की नौकरी पाने को लेकर कम से कम आपकी उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए और 18 से लेकर 45 वर्ष तक इसकी उम्र भी होने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और जिसके तहत में कौन कौन से आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर जो आप भी चाहते हैं कि हम भी सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब को लेना चाहते हैं, जिसके कौन कौन से आपके पास में दस्तावेज होने चाहिए और जो हॉस्पिटल होता है उसमें मेन जॉब के लेकर डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके पास में होने चाहिए। तो दोस्तों अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब को लेकर मैं बात कहूं जिसको लेकर आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं और सूची नीचे आपको मैं बताने वाला हूं पूरी प्रक्रिया के तौर पर। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास में होना चाहिए और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आपके पास में होनी चाहिए और पैन कार्ड का एक फोटो होता है वो फोटोकॉपी आपके पास में 2 रंगीन फोटो और इसके साथ में आप सिग्नेचर और थंब का अंगूठी का निशान होता है और मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और बैंक पासबुक का आपके पास में होना चाहिए फोटोकॉपी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस जॉब को ले सकते हैं और इस प्रकार से इन डॉक्यूमेंटों को आपके पास में रखना होगा, तब भी आप आसानी से इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल में आप किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में यही डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जिसके तहत सबसे पहले जॉब पाने के लिए आपके पास में एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो मैंने बताया था 12th साइंस बायोलॉजी से पास होनी चाहिए। अगर जो आपके पास में पास है और 50% से अधिक है तो आप इस जॉब को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिसके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए, अगर जो हो भी तो भी चलती है, अगर जो नहीं है तो भी आपकी चलने वाली है। तो दोस्तों यदि आप 12वीं पास तक की पढ़ाई किए हैं और उनके बाद में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं तो दोस्तों इसी में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कंप्यूटर की नौकरी को नौकरी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको पूरी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में बता देता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप किस प्रकार से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी को लेने के लेकर आपको इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। तो दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरव्यू भी हो सकता है, अगर जो आपका कोई भी किस भी प्रकार से
आप वो ले सकते हैं कि किसी भी प्रकार से आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अस्पताल पर्ची काटने की आप नौकरी की वो ट्रेनिंग आपको होगी, उस ट्रेनिंग को आपको पास कर लेना है। उसके बाद में आप सीधे ही पर्ची काटने की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस प्रकार से लगने वाले। तो दोस्तों सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब प्राप्त करने के कुछ शर्तें, नियम, कानून, कायदे जो आपको मैंने पहले भी बता दिए गए। तो दोस्तों अच्छी तरह से उनकी सैलरी होती है, सरकार की तरफ से दी जाती है। तो दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी लेने को लेकर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताए गए, उन्हें आप प्रक्रिया को देखते हुए अपना गुजरना होता है। और इससे सारी जो सरकारी अस्पताल होता है वहां पर आपको कंपाउंडर की नौकरी है वो इस तरीके से आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों हॉस्पिटल में आपको मेन पर्ची काटने की जॉब अगर से आप भर्ती है तो वो किस प्रकार से रहने वाली है और कहां तक ये भर्ती होने वाली है और किस डेट तक आप इस भर्ती में आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की नौकरी अगर जो आप भी लेना चाहते हैं तो साइंस स्ट्रीम के साथ में आपको 12वीं क्लास है वो एग्जाम पास होना होगा और फिर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई को पूरा कर लेना होगा। और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद में उसके बाद में आप सरकारी अस्पताल में नौकरी को लेकर आपने ग्रेजुएट की पढ़ाई भी करनी होगी और आप सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर की भी नौकरी करनी पड़ सकती है। उसके साथ में उनकी डॉक्टरों की पढ़ाई होती है वो आपके पास होनी चाहिए। हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब प्राप्त करने को लेकर सबसे पहले आपको सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची काटने की नौकरी लेने के लेकर आपको साइंस स्ट्रीम के साथ में क्लास 12 को पास करना होगा। फिर आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करनी होगी और इसके बाद में सरकारी अस्पताल में जॉब लेने के लेकर आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी होगी और सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी को लेकर फॉर्म फिल करना होगा। और बस अब इसके बाद में सरकारी अस्पताल में भर्ती सरकारी अस्पताल में भर्ती लेने के लेकर एक छोटी सी इंट्रेंस एग्जाम किया जाता है। वो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सरकारी अस्पताल के लिए होता है, बाकी कोई प्राइवेट एग्जाम के लिए नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अगर जो आप भी चाहते हैं कि हम भी सरकारी अस्पताल में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों जॉब प्राप्त करने को लेकर उसने एक इंट्रेंस एग्जाम के नाम से जाना जाता है, वो एग्जाम आपका होता है सरकारी में, बहुत अनिवार्य रहता है। तो दोस्तों जो आपको देना पड़ता है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जिलों के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों यदि इसमें एड्रेस जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उस एग्जाम को आपको पास कर लेते हैं तो आगे आपको इंटरव्यू टेस्ट में बुलाया जाता है। तो दोस्तों इंटरव्यू टेस्ट आप देने के बाद में इसमें आपको कई राज्यों में एग्जाम नहीं लिया जाता है, लेकिन कई पर लिया जाता है, लेकिन कहीं पर भी इंटरव्यू भी नहीं लिया जाता है, सीधा एग्जाम के तौर पर लिया जाता है। तो दोस्तों इंटरव्यू देना आवश्यक होता है और अब इसके बाद में इंटरव्यू पास कर लेने के बाद में आपको मेडिकल है, फिजिकल है, वो आपको देना पड़ता है और स्वस्थ फिटनेस है या नहीं तो वो चेक कर लिया जाता है। इसके बाद में आपके सारे दस्तावेज को जांच करना होता है और उसके बाद में वेरिफिकेशन किया जाता है और सभी दस्तावेजों की वेरिफिकेशन होने के बाद में 1 से 2 महीने तक आपको अस्पताल में पर्ची काटने के काम कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आसानी से पर्ची काटने की जॉब यानी कंपाउंडर बन सकते हैं आसानी से। दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपनी कंपाउंडर की इस प्रकार से आप जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों इसकी सैलरी कितनी होती है ये भी आपका सवाल रहता होगा। तो दोस्तों 18 से लेकर 28,000 रुपए तक आपको इसमें शुरुआती महीने में दिया जाता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ उतनी कम मिल रही है। वहीं पर आपको मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की पर्ची काटने की जॉब करूं तो शुरुआती में आपको 10,000 से 12,000 रुपए तक की जॉब मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पर्ची काटने की अगर आप भी जॉब लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो जॉब लेना चाहते हैं तो आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जॉब मिलती रहती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो के माध्यम से और जानकारी लेते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।